Hello friends, welcome to my YouTube channel. आज हम सीखेंगे कि सी प्रोग्राम में एरिया, पेरिमीटर एंड डायगोनल लेंथ कैसे फाइंड करें। नॉर्मली हम लोग अपनी हेडर फाइल वगैरह जो है इंक्लूड कर देते हैं यहाँ पे। जो दोनों हेडर फाइल हम लोग हाल फिलहाल यूज़ कर रहे हैं, stdi.h एंड conio.h। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत में void main लिखते हैं, तो यहाँ पे void main ब्रैकेट ओपन क्लोज। हाल फिलहाल हम लोगों को प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग लिखना है कि क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, टू फाइंड एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल लेंथ। इतना हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमको कौन से कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और कंटेंट जो है वो फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखते थे एरिया इज इक्वल टू, एरिया की फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी। ठीक है, दैट मीन्स कि हमें एरिया नाम का वेरिएबल चाहिए होगा, L नाम का भी वेरिएबल चाहिए होगा एंड B के लिए भी वेरिएबल चाहिए होगा। दूसरा पेरीमीटर फाइंड करना है हमें, तो यहाँ हम लोग शॉर्ट में पेरी लिख देते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, 2L प्लस 2B। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 इंटू L, 2L दैट मीन्स 2 इंटू L प्लस 2 इंटू B। दूसरा हमें फाइंड करना है डायगोनल लेंथ, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म D लिख देते हैं, और उसकी फॉर्मूला है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बट स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट नहीं लिख सकते, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, फंक्शन लिखना है SQRT। ब्रैकेट में हम लिखेंगे L स्क्वायर लिख नहीं सकते, इसके लिए यहाँ पे L इंटू L प्लस B इंटू B। अब यहाँ पर हम लोगों ने SQRT फंक्शन यूज़ किया है, तो उस फंक्शन के रिलेटेड हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हैज़ इंक्लूड math.h, क्योंकि ये मैथमेटिकल फंक्शन है इसके लिए। दूसरी चीज़ कि हम लोगों ने यहाँ पे सारी फार्मूला तो लिख दी, फार्मूला के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे वेरिएबल भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो L जब हम एंटर करेंगे तो वो होगा इंटीजर वैल्यू, B भी इंटीजर वैल्यू होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं L, B। दूसरा यहाँ पर जो हमने L इंटू B लिया है, तो वो दोनों इंटीजर वैल्यू है, तो उसका आंसर भी इंटीजर में ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे एरिया लिख देते हैं, कॉमा, उसके नीचे भी हमने पेरीमीटर यूज़ किया है, तो वो 2L प्लस 2B, दैट मीन्स आंसर भी हमारा यहाँ पर भी इंटीजर में ही आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर को भी डिफाइन कर देते हैं। नीचे हमने जो डायगोनल लेंथ लिया है वो भी इंटीजर में ही आंसर आ सकता था, लेकिन हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया है, इसलिए आंसर डेसिमल वैल्यू में चला जाएगा। डेसिमल दैट मीन्स की फ्लोट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्लोट और D। हमारा डिक्लेरेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब हमें यूज़र के थ्रू L की वैल्यू चाहिए, B की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हर एक फॉर्मूला में दो ही वेरिएबल कॉमन है, L एंड B। तो यहाँ पर हम लोग printf फंक्शन का यूज़ करके यूज़र को मैसेज दे देंगे गिव या फिर एंटर लेंथ
एक एक करके डिफाइन कर देते हैं हम लोग। चलो दोनों साथ में करना है तो भी साथ में भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर इंटीजर है, इसके लिए परसेंटेज डी एंड एल। अगेन हमने प्रिंट एफ किया और यहाँ पे एंटर कर देते हैं, एंटर, यहाँ पे एंटर, वैल्यू ऑफ लेंथ, और यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ विड्थ। स्पेसिंग मैंने इसलिए दिया है ताकि जब हम वैल्यू एंटर करें, यहाँ की स्पेसिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो जब वैल्यू एंटर करें आउटपुट में तो थोड़ा अच्छा दिखाई दे, थोड़ा दूर होगा तो। इसका भी हम स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करेंगे, परसेंटेज डी कॉमा एंड बी। यहाँ पे हमने वैल्यू एंटर करा दी एल के लिए, बी की वैल्यू भी एंटर करा दी। उसके बाद प्रोसेस भी हो रही है, एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल लेंथ। लेकिन प्रोसेस होने के बाद हमारा प्रिंटएफ फंक्शन लगाना ज़रूरी है, तभी वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अगर एक साथ सब कुछ डिस्प्ले करना है तो एक साथ लिख दो, ये एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज डी न्यू लाइन में लेना है तो स्लैश एन कर दो। अगर कंटिन्यू चाहिए तो कंटिन्यू भी ले सकते हो, स्लैश एन। यहाँ पे लिख देते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन। डायगोनल लेंथ, जहाँ स्पेसिंग की ज़रूरत है वहीं पे हम लोग लगाएंगे, ठीक है। ये इंटीजर है, इसके लिए हम लोगों ने परसेंटेज एफ लिया है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एरिया लिखा है तो हम लोग एरिया यहाँ पे लिख देंगे, कॉमा। पेरीमीटर के लिए पेरी लिख देते हैं यहाँ पे, अगेन कॉमा किया, एंड डायगोनल लेंथ के लिए डी। ओके, प्रोग्राम के एंड में हम लोग गेट सी एच फंक्शन का यूज़ करते हुए आ रहे हैं। जब तक यूज़र के पास से सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो आउटपुट में वेट करेगा। चलो यहाँ पे हमने प्रोग्राम पूरा लिख दिया है। प्रोग्राम एक बार कंपाइल करके देखते हैं, अल्टर F9, कोई एरर नहीं है, कंट्रोल F9। प्रोग्राम हमने रन किया है। यहाँ पर लेंथ एंटर कर देते, फॉर एग्जांपल समझने के लिए 3 एंटर कर रहे हैं, एंड विड्थ भी एंटर कर रहे हैं 4। आंसर में हम लोगों को एरिया की वैल्यू 4 × 3 दैट मीन्स 12। पेरीमीटर अपना था 12 + 2b 2l, l की वैल्यू 3 है तो 3 × 2 6 एंड 4 × 2 8, 8 + 6 14, ठीक है। यहाँ पर नीचे डायगोनल लेंथ जो है उसमें l² + b² बट उसका स्क्वायर रूट, तो l² क्या होता है 3 × 3 9, 4 × 4 16, 16 + 9 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 है। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5 के बाद 6 डिजिट आ रहे हैं पॉइंट में, तो वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे वहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जहाँ परसेंटेज एफ हम लोगों ने लिखा है, ये एफ के पहले लिख देंगे यहाँ पे 0.2, मतलब पॉइंट के बाद 2 ही वैल्यू डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे अगेन प्रोग्राम कंपाइल रन, अगेन वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 3 एंड 4। दोनों में आपको डिफरेंस दिखा है, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू में, लेकिन आउटपुट रिपीट हो गया। तो आउटपुट बार बार रिपीट ना हो, हमें जब भी नया मतलब हर बार जब हम कंपाइल करें, रन करें प्रोग्राम को, तो आउटपुट की स्क्रीन मुझे क्लियर चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को जो भी हमने इंटीजर वगैरह, फ्लोट वगैरह वेरिएबल वहाँ जहाँ डिक्लेयर किया है, उसके बाद हम लोग क्लियर दैट मीन्स CLR स्क्रीन दैट मीन्स SCR, CLR SCR ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड सेमीकोलन लगा देते हैं। अगर हम कंपाइल रन, हम लोग देख रहे हैं कि आउटपुट की स्क्रीन में क्लियर मिल रही है 3
एंड 4 लिख देते हैं, एंटर आ गया। अब आउटपुट को कैसे डिजाइन करना है वो हमारे हाथ में, स्टार वगैरह लगा के बॉर्डर लगा के हम लोग डिजाइन करना है तो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।